नमस्कार दोस्तों। आपने कई जगह ये आर्टिकल्स देखे होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि चल क्या रहा है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है और ट्वीट्स में ट्रम्प कुछ और कह देता है। मीडिया भी उनसे पूछ के जानकारी देता है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल क्या है। तो वो बोल देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम लोग नेवी डिप्लॉयमेंट करेंगे ताकि वहां से कोई भी शिप जा ना पाए। फिर चाइना की शिप निकल जाती है। तो आखिर चल क्या रहा है, इससे तो जानते हैं कि मंडे को मार्केट में आखिर होने क्या वाला है। तो देखिए, अभी तक फ्राइडे में जो मार्केट में अच्छा खासा ग्रीनिश मार्केट दिखाई दे रहा था, सारे इंडेसेस जो है वो ग्रीन पोर्टफोलियो शो कर रहे थे। वो जस्ट बिकॉज क्योंकि फ्राइडे को न्यूज आती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम लोग कंप्लीटली ओपन कर देंगे, क्योंकि इसराइल ने लेबनान पे अटैक करने के लिए सीज फायर कर रखा था। ये देखे ईरान ने भी सोचा कि हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोटली ओपन कर देते हैं, और दिस भी ओपन इज फॉर कमर्शियल शिप्स। जितनी भी कमर्शियल शिप्स हैं उनके लिए हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली ओपन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो 24 आवर्स के अंदर ये ओपन टू शट हो गया और गुड से बैड न्यूज हो गई। फ्राइडे को एक्चुअल में क्या होता है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास, वो ये लिखते हैं एक्स पे x.com पे कि लेबनान पे सीज फायर होने की वजह से हम लोग जितने भी पैसेंजर या फिर कमर्शियल वेसल्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने के लिए हम उसको कंप्लीटली ओपन कर देते हैं। In the line with the ceasefire in Lebanon, the passenger for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire. जब तक के लिए लेबनान के ऊपर सीज फायर है, तब तक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहेगा। On the coordination route as already announced by Ports and Maritime Organization of the Israel Republic of Iran, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, मतलब कोऑर्डिनेशन रूट से ही आपको गुजरना है। ये जो कोऑर्डिनेशन रूट है ना, ये एक्चुअल में क्या है, किस हिसाब से, मतलब आप ये देखिए कि ये जो ओपनिंग है, मार्केट तो काफी अच्छा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो इंडिकेशंस है ना वो ये दिखाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ओपन तो किया है कंप्लीटली, लेकिन उसको उस तरीके से ओपन नहीं किया है जो कि एक्चुअल में होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी के तौर पे देखा जाए तो स्टेबिलिटी के तौर पे उन्होंने ओपन नहीं किया। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, लेबनान के ऊपर कंटिन्यूसली इसराइल अटैक कर रहा था। इसराइल ने जैसे ही सीज फायर अनाउंस किया कि हम लोग लेबनान पे अटैक करना बंद कर रहे हैं, तो ईरान ने इधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने का अनाउंसमेंट कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करने का अनाउंसमेंट करते से इन्होंने ये ट्वीट की कि आप जैसे ही लेबनान को सीज फायर रखोगे उतने ही समय तक हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओपनिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही ओपनिंग है, मतलब कि जो शिप है आपकी वो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट से होते हुए ही गुजरेगी। मैं बताता हूँ कौन से कोऑर्डिनेट्स थे वो बताता हूँ मैं आपको। तो देखिए, ये दोस्त, ये है हमारा इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत। और ये जो भारत है, इससे अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई देगा, जो कि सबको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या चीज़ है, कहाँ पर है। लेकिन जो कोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेट्स हैं जहां से ही शिप को पार करना है, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने बोला है बाकी सभी कमर्शियल शिप्स को, वो क्या है। अब आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि ये हरमूज जो आइलैंड है, ये हरमूज आइलैंड इसीलिए यहाँ पे बोला, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हरमूज। और ये हरमूज आइलैंड जो है ना, ये शिप एरिया के सी एरिया के अंडर में आता है ईरान के। यहाँ पे पूरा कंट्रोल होता है ईरान की नेवी का। तो अगर यहाँ से शिप गुजरती है तभी हम इनको अलाउ करेंगे, वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बाकी कोऑर्डिनेट्स पे क्लोज रहेगा। ये ईरान ने ओपनली ट्वीट किया है एक्स, और जो ट्वीट किया है वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो है सैयद अब्बास, उनके द्वारा किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ओपनिंग है वो इतनी परफेक्टली ओपनिंग नहीं है कि जिससे देखा जाए कि एक स्टेबिलिटी आ गई है वर्ल्ड में, बट फिर भी तो ये दिखा, ये सब चीजें जैसे ही मार्केट में न्यूज आती है तो फ्राइडे का जो मार्केट है वो काफी बढ़िया तरीके से ग्रीनिश हो जाता है। सारे इंडेक्सेस अपने जो है वो काफी रिकवर करने की पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद में तेहरान का भी ये कहना हो जाता है कि तेहरान भी ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम लोग ओपन तो कर देंगे एंड रेडी फॉर फुल्ली पैसेंजर टू कमर्शियल शिप्स। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो भी अपना ट्वीट कर देते, और इधर से डोनाल्ड ट्रम्प भी ट्वीट कर देते हैं कि ईरान हैज जस्ट अनाउंस्ड दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज फुल्ली ओपन एंड रेडी फॉर फुल पैसेंजर्स। बट अब नोटिस करिएगा दोस्त कि ये 17 अप्रैल की न्यूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज कंप्लीटली ओपन। लेकिन ये न्यूज जो है चेंज हो जाएगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज स्टिल क्लोज्ड, ईरान सेज खमीनी विल डिसाइड रीओपनिंग, नॉट सम इडियट्स ट्वीट्स। तो किसी इडियट्स की वजह से, यहाँ पे इडियट्स आपको पता है कि कौन से यूएसए के डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बात की जा रही है, उसके ट्वीट की वजह से हम लोग यहाँ पे ओपन क्लोज नहीं करेंगे। ये हमारे खमीनी डिसाइड करेंगे कि हमें इसको ओपन करना है या क्लोज करना है। इवन कुछ शिप्स जो पास हो रही थी, अचानक से उनको रोक दिया गया, इतना भी टाइम नहीं दिया गया कि वो वापस से अपना बैक कर ले। और मैं आपको एक जस्ट हाल फिलहाल की मैं बताना चाहता हूँ कि जो ईरान की फोर्स है उन्होंने
क्लियर मैसेज दिया है सारी शिप्स को कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये किसके अंडर में आया जाता है। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ। ये वो रिकॉर्डिंग है जहाँ पे ईरान फोर्स ने ट्विटर पे अपना ऑडियो सभी शिप्स को वर्ल्ड वर्ल्ड में पहुंचाने की कोशिश की है कि हम लोग डायरेक्टली अल्टीमेटम दे चुके हैं सारी शिप्स को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज रहेगा। मैं आपको बताता हूँ। This is Iranian Sephardi calling on channel 16. Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khomeini, not by the tweets of some idiot. If you want to pass through the strait, you must ask permission from Iranian Sepah Navy. All vessels that have a connection with our enemies will be targeted if they try to pass the Strait of Hormuz. मतलब यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अगर आप निकलते हो तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने के लिए आपको परमिशन लगेगी और अभी फिलहाल के लिए क्लोज है। और ये जो ओपन होगा या क्लोज होगा इसका डिसाइड हम ही नहीं करेंगे। ट्विटर्स के थ्रू कोई भी इडियट नहीं कर सकता कि ये ओपन है या क्लोज है। और अगर कोई सी भी शिप यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगी तो उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के थ्रू जो नेवी है उससे फेस करना पड़ेगा। दूसरी कि अगर कोई भी शिप्स जो कि एनिमी के रिगार्डिंग, और यहाँ क्लियर इंडिकेशन दे दिया हम लोगों ने कि ऑल द वेसल्स दैट हैज कनेक्टेड विद आवर एनिमी विल बी टारगेटेड इफ दे आर ट्राइंग टू पास द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मतलब जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरना चाहता है और जिनके कनेक्शंस हमारे एनिमी से हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट यूएसए से है, इसराइल से है, इन लोगों से है, तो उसको टारगेट किया जाएगा बाय नेवी ऑफ ईरान। तो ये फिलहाल तक की अपडेटेड थी दोस्तों। आने वाले कुछ समय में और कुछ अपडेटेड आती हैं जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि मंडे का मार्केट क्या हो सकता है, रेड में रहेगा, ग्रीनिश में रहेगा। मैं आपको अपडेट कर दिया दूंगा।